श्री सत्यनारायण व्रत प्रेरणा प्रस्तुतकर्ता राजीव पोपले। सत्यनारायण व्रत कथा लोकप्रिय तो बहुत है, किंतु वर्तमान प्रचलित क्रम में उसका उपयोगी रूप लुप्त प्राय हो गया है। ऋषियों ने सत्यनारायण व्रत का प्रचार इस उद्देश्य से किया था कि लोग भगवान को मनुष्य रूप नहीं, भाव रूप, सिद्धांत रूप एवं शक्ति रूप में समझें। सत्य ही नारायण है, यह भाव सत्य नारायण कथा से उभरता है। सत्य रूप में भगवान को मानकर उसकी आराधना ही सत्य व्रत है। प्रथमो अध्याय। एक बार नैमिषारण्य नामक पुण्य स्थल में शौनक आदि ऋषियों ने महान पौराणिक सूत जी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। श्रोता ऋषियों ने पूछा, ऐसा कौन सा व्रत अथवा तप है जिसे करने से सभी लोग वांछित फल पा सकते हैं? यह विषय हमें कृपया कर भली भांति प्रकार समझाइए। सूत जी बोले, एक बार देव ऋषि नारद ने भी भगवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। एक बार नारद जी लोक कल्याण की भावना से विविध लोकों में विचरण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने अधिकांश मनुष्यों को अपने ही असत कर्मों के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट पाते देखा। लोगों को पीड़ित देखकर देव ऋषि दुखी हुए और समस्या का समाधान खोजने लगे। प्राणियों के कष्ट और दुख कैसे मिटे, यह सोचते हुए वे विष्णु लोक जा पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान से प्राणियों के कष्ट निवारण का उपाय पूछा। भगवान ने उन्हें बतलाया कि जब मनुष्य अपने लिए निर्धारित सत्य पथ से विचलित हो जाते हैं, तभी ऐसी स्थिति पैदा होती है। इस स्थिति से उभरने के लिए व्रत पूर्वक निर्धारित अनुशासनों के पालन का अभ्यास करना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, सत्यनारायण व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे विधि विधान पूर्वक करने से इस जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और मरने पर सद्गति अथवा यश मिलता है। भगवान ने कहा, सत्य ही भगवान का सच्चा स्वरूप है। ऐसा समझकर जो मनुष्य सत्य व्रत को अपनाता है, वह प्रभु की कृपा का लाभ अवश्य पाता है। भगवान व्यक्ति रूप नहीं, भाव रूप है। सत्य उनका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। हे नारद, संसार में लोग सत्य धर्म की उपेक्षा करने के कारण ही अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं। यदि संसारी मनुष्य शब्दों से नहीं, आचरण से भी सत्य धर्म के पालन के लिए तत्पर हो जाएं, तो निश्चित रूप से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। धर्म रूपी वृषभ के 4 चरण कहे गए हैं। विवेक, दूसरा संयम, तीसरी सेवा और चौथा साहस। सत्य धर्म पालक के जीवन में यह सभी गुण रहते हैं। पहला गुण विवेक, यानी जजमेंट ऑफ राइट रॉन्ग, इंटेलिजेंस। धर्म विवेक सम्मत ही होता है। संयम यानी रिस्ट्रेंट या सेल्फ कंट्रोल, धर्म का एक चरण संयम भी है।
संयमशील ही धर्माचरण में स्थिर रह पाता है, अन्यथा असंयम उसे पतित कर देता है। तीसरी, सेवा। धर्माचरण में सेवा आवश्यक है। सेवा का महत्व समझने वालों ने यश और जीवन उद्देश्य की प्राप्ति सफलतापूर्वक की है। चौथा, साहस। धर्माचरण के लिए सख्त साहस अनिवार्य है, अन्यथा व्यक्ति समर्थ होकर भी श्रेष्ठ मार्ग पर कदम नहीं बढ़ा पाता। सत्य धर्म परायण व्यक्ति अपने परिवार और समाज को एक उपवन मानकर कर्तव्यनिष्ठ माली की तरह उसका शोधन, पोषण और संवर्धन करता है। सत्यनिष्ठ लोगों का हृदय लोभ, ममत्व यानी मोह, मात्सर्य यानी ईर्ष्या, मद यानी अहंकार और काम यानी इच्छा आदि दोषों से शुद्ध होता है तथा वे दूसरों के दोष भी नहीं ढूंढा करते। लोभ यानी किसी वस्तु, पद अथवा यश के आकर्षण में व्यक्ति विवेक खो बैठता है। सत्य साधक विवेक से यथार्थ को समझकर लालच में नहीं पड़ता। लोभी सत्य भूलकर दुर्गति वर्ण कर लेता है। मोह, प्रेम अपने आत्मीय भाव के विस्तार के लिए तथा दूसरों को प्रगति पथ पर बढ़ाने के लिए होता है। मोह में पड़कर व्यक्ति प्रेम का विकृत उपयोग करने लगता है। इस कारण उचित अनुचित भूलकर अपनी और दूसरों की प्रगति में बाधक बनता है। काम, कामेच्छा के वशीभूत भी मनुष्य सत्यपथ भूल जाता है। क्षणिक सुखों के लिए स्थायी सुख सौभाग्य खो देता है। मात्सर्य यानी ईर्ष्या यह दूसरे की प्रगति को देखकर स्वयं ऊंचा उठने की प्रेरणा लेने के स्थान पर उन्हें गिराने, अपमानित करने की प्रवृत्ति है। मनुष्य इसी दोष के कारण यह सत्य भूल जाता है, हमारी विभूतियां स्वयं को तथा दूसरे को उठाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। मद यानी अहंकार, यह मनुष्य एवं देव सभी को श्रेष्ठ मार्ग से भटकाता देता है। नारायण सत्य रूप ही है। जो व्यक्ति यह आस्था निष्ठापूर्वक सुदृढ़ता के साथ जीवन में समाविष्ट कर लेता है, वह निसंदेह भगवान की परम कृपा का अधिकारी बन जाता है। नारद जी भगवान से सत्यनारायण व्रत का महात्म्य और विधि विधान समझकर चल पड़े और संसार में व्रत का प्रचार करने लगे। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाम प्रथमो अध्याय समाप्त। द्वितीयो अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अब आपको सत्यव्रत धारण करने वालों की कथा सुनाता हूँ। किसी समय काशी नगरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण का निवास करता था। ब्राह्मण का नाम सदानंद था। वह दरिद्रता के कारण दीन भाव से व्याकुल होकर उदर पूर्ति के लिए भीख मांगता हुआ इधर उधर घूमता फिरता था। भगवान उसे सही दिशा देने के उद्देश्य से एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुंचकर बोले। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे सदानंद, तुम ब्राह्मणोचित सत मार्ग से भटक गए हो। असत मार्ग पर चलने के कारण ही तुम यह कष्ट पा रहे हो। ब्राह्मण के कार्य है, पहला स्वयं अपना तथा समाज का ज्ञान संवर्धन, दूसरा अपना तथा समाज का चरित्र संवर्धन और तीसरा श्रेष्ठ कार्यों के लिए सहयोग देना और दिलाना। ज्ञान संवर्धन यानी अज्ञान ही मनुष्यों के दुखों का कारण बनता है, परंतु ज्ञान का संग्रह और प्रसार तपस्वी कर सकते हैं। यह उत्तरदायित्व ब्राह्मण का है। चरित्र संवर्धन मनुष्य की श्रेष्ठता की परख उसके आचरण से होती है।
जानकारी होना अच्छी बात है, पर उसके आधार पर आचरण न किया जा सके तो वह ज्ञान भी निरर्थक ही हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण ने समझाया, भिक्षा आदि का असत आकर्षण छोड़ दो, ब्राह्मण के लिए यह उचित नहीं। ब्राह्मण तो समाज से जितने अनुदान लेता है उससे अनेक गुण अनुदान ज्ञान दान तथा सेवा साधना के रूप में समाज को देता रहता है। अपने निर्वाह के लिए भी भिक्षा मांगना जघन्य पाप है। जिसमें जरा भी स्वाभिमान शेष है वह ऐसा नहीं कर सकता। लोक मंगल के लिए स्वयं अपने अनुदान देना और दूसरों से दिलाने का तो औचित्य है, पर भिक्षा व्यवसाय तो मनुष्य पर कलंक है। हे विप्र, तुम दीनता, भय, आलस्य और अकर्मण्यता को छोड़कर अपने ब्रह्म तेज को जागृत करने के लिए साधना करो। विद्या की वृद्धि करो, स्वाध्याय करो और धर्म का प्रचार करो। तुम्हें स्वयं गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से दूसरों के सामने उच्च आदर्श स्थापित करने चाहिए। तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है कि घर घर जाकर जन जन में सच्ची धार्मिक चेतना जागृत करो। व्रत ब्राह्मण के रूप में बोलने वाले भगवान का आदेश मानकर सदानंद ने दीनता छोड़कर अपने आचरण की पूरी तरह सुधार लिया। सत्यव्रत के पालन से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। समाज के श्रद्धायुक्त होने सहयोग से उसके सारे अभाव मिट गए और वह तेजस्वी जीवन जीने लगा। तब वह सत्य धर्म की महत्ता दर्शाने के लिए धर्म आयोजन भी करने लगा। ऐसे ही एक आयोजन के अवसर पर एक लकड़हारा वहां पहुंचा। आयोजन समाप्त होने पर लकड़हारे ने सदानंद से सत्यनारायण व्रत के नियम बताने की प्रार्थना की। सदानंद ने कहा, हे भाई, तुम अपने आप को दीन मत समझो। तुम्हारे पास तो श्रम की महान पूंजी है। तुम श्रम के प्रति सम्मान के भाव जागृत करो। पूरे मनोयोग से काम करो। परिश्रम मनुष्य की बड़ी भारी पूंजी है। ज्ञानार्जन, धनार्जन सभी में श्रम पड़ना पड़ता है। श्रम से बचने से अथवा श्रम के प्रति सम्मान का भाव न रखने से मनुष्य दीन दरिद्र हो जाता है। वह लकड़ी बेचने वाला भी लकड़ी बेचने के साथ सत्यव्रत का पालन करने लगा और उसने अपने गुण कर्म स्वभाव से में सत्यव्रत के अनुरूप संशोधन करना लिया। पहले उस लकड़हारे की बहुत कम बिक्री होती थी, पर सत्यव्रत के आलंबन लेने से उसका कारोबार बढ़ा और वह धनी हो गया। ईमानदारी के कारण लोगों का विश्वास पात्र बन जाने से उसका कारोबार बढ़ा। ब्राह्मण और लकड़हारे ने सत्यव्रत के प्रभाव से सुख, शांति और सद्गति प्राप्त करके जीवन सार्थक बना लिया। इस प्रकार अन्य सब मनुष्य भी सत्यव्रत को धारण करके निश्चय रूप से अपना कल्याण कर सकते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाम द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनिगण, अब आगे की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रती था और सत्यव्रत के प्रचारार्थ सार्वजनिक आयोजन किया करता था। भद्रशिला नदी के तट पर ऐसे ही आयोजन में साधु नामक
व्यापारी भी सम्मिलित हुआ और उस आयोजन से प्रभावित होकर राजा से व्रत संबंधी के संबंध में विशेष जानकारी मांगी। राजा बोले, वैश्य का धर्म समाज की आवश्यकता अनुसार शुद्ध वस्तुओं के उत्पादन और उनके उचित मूल्य पर वितरण की व्यवस्था करना है। उत्पादन का अर्थ है कम उपयोगी को अधिक उपयोगी बनाना। उत्पादन खेतों और कारखानों में होता है, दुकानों में तो वितरण होता है। बीज एक से अनेक होते हैं। सामान्य धातु के कीमती उपकरण बनाना भी उत्पादन है। लोगों में उत्पादन की क्षमता होना से समृद्धि रहती है। वितरण का अर्थ है जहाँ उत्पादन है वहाँ से लेकर जहाँ आवश्यकता है वहाँ वस्तु को पहुँचाना। संसार में आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं तो बहुत हैं, पर वितरण व्यवस्था ठीक न होने से ही कहीं अपव्यय और कहीं अभाव की स्थिति पैदा हो जाती है। सत्य धर्म पालन करने वाला वैश्य अपनी तथा समाज की संपन्नता एवं सुख शांति बढ़ाते हुए जीवन में प्रचुर यश का भागीदार बनता है। व्रत की प्रेरणा पाकर और विधि विधान समझकर वैश्य अपने घर पहुंचा। उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती को सारा वृत्तांत सुनाया और वह भी सत्य धर्म का पालन श्रद्धा पूर्वक करने लगी। सत्यव्रती वैश्य धर्म पत्नी का ज्ञान और योग्यता भी बढ़ाने लगा। फलस्वरूप उसके घर में व्यवस्था संपन्नता तेजी से बढ़ने लगी। उन दोनों ने अपनी आय का एक अंश सत्कार्यों में नियमित रूप से लगाते रहने का संकल्प किया। अपने स्वप्न में निर्देश मिला कि वे पुत्र की अपेक्षा पुत्री प्राप्ति की कामना करें, क्योंकि कन्या सौभाग्य और आदर का चिन्ह है। उन्होंने प्राप्त निर्देश अनुसार नियमित जीवन क्रम अपनाकर एक सुसंस्कारवान कन्या को जन्म दिया। कन्या कलावती के वयस्क और सुशिक्षित हो जाने पर उन्होंने उसका विवाह एक कुलीन परिवार के गुणवान युवक के साथ संपन्न कर दिया। वैश्य ने उस होनहार युवक को अपने पुत्र की तरह मानकर शिक्षित किया और वैश्य अपने हित के साथ खरीदार के हितों की भी रक्षा करना वही सच्चे अर्थों में व्यापारी कहलाता है। साधु वैश्य अपने जामात्र सहित व्यापार तो बढ़ाने लगा, किंतु अपनी आय का एक अंश सत्कर्मों के लिए दान करते रहना के लिए अपने संकल्प को भूल गया। उन दोनों ने बहुत बार पलियों द्वारा स्मरण दिलाने पर भी अपनी आय का एक अंश सत्कर्मों में लगाते रहने का संकल्प की उपेक्षा कर दी। नियम तो यह है कि मनुष्य अपने गृहस्थ संबंधी उत्तरदायित्वों में निवृत्त होकर वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करे, लेकिन वह साधु वैश्य पैसे के लोभ में अपने जमाई को साथ लेकर व्यापार के लिए चल पड़ा। स्वधर्म के त्याग से भगवान रुष्ट होते हैं तथा उनके क्रोध के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों में फंस जाता है। कर्तव्य भुला देने से साधु वैश्य की सद्बुद्धि क्षीण हो गई तथा वह लोभवश उचित अनुचित का विचार किए बिना अनीतिपूर्वक धर्म कमाने लगा। इस अपराध के कारण रत्नसारपुर के सत्यनिष्ठ प्रजाजनों ने उसे कर्मचारी द्वारा बंदी बनवाकर राजाज्ञा से जेल भिजवा दिया। उसकी धर्मपत्नी ने भी पति से धर्म पालन कराने के लिए अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। इससे वह भी भगवान सत्यनारायण के क्रोध का भाजन बनी।
इससे अपने घर की सारी संचित धनराशि विलीन हो गई। इस प्रकार कष्ट पाने से वह साधु नामक वैश्य और उसकी पत्नी ने अपने मन में समझ लिया कि हमारी यह दुर्वस्था धर्म कर्तव्य से विमुख हो जाने के कारण ही हुई है। साधु वैश्य ने राजा चंद्रकेतु से अपनी भूल की क्षमा मांगी और सदाचार की मर्यादा में रहकर व्यापार करने का आश्वासन दिया। राजा चंद्रकेतु ने कहा, जब विभूतिवान धनी व्यक्ति अनीति को पकड़ लेते हैं तो जन सामान्य द्वारा भी वही राह अपना ली जाती है और सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है। हे वैश्य, तुमने जो अनीतिपूर्ण धन कमाया है उसको छोड़कर अपनी मूल संपत्ति से तुम पुनः व्यापार प्रारंभ कर सकते हो। वैश्य ने राजा के कथनानुसार पुनः सत्यव्रती बनकर व्यापार किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से विपुल धन अर्जित कर लिया। उधर लीलावती और कलावती ने भी अपनी भूल समझी और उन्होंने पहले वाला विलासिता भरा जीवन क्रम छोड़कर कर्मठता एवं सत्य सेवा सद्भावना को जीवन में प्रधानता दी। भगवान सत्यनारायण की कृपा हुई और उनका अधिकांश धन पुनः प्राप्त हो गया। उनका समय पुनः सुख से बीतने लगा। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाम तृतीयो अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय। सूत जी कहने लगे, अब वह साधु वैश्य बहुत सा सोना जवाहरात और धन लेकर नाव द्वारा अपने नगर को चल दिया। भगवान ने एक गुरुकुल संचालन करने वाले ऋषि के रूप में साधु वैश्य के पास पहुंचकर उसकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली। ऋषि साधु वैश्य से बोले, आप चाहें तो अपनी सामर्थ्य तथा और श्रद्धा के अनुसार इस आश्रम के कार्य संचालन हेतु स्वेच्छा से सहयोग दे सकते हैं। साधु वैश्य के मन में धन संग्रह का लोभ पुनः आ गया और उसने अपनी नाव में लता पत्र भरे होने का बहाना बनाकर ऋषि को सहायता देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अपनी इस तुच्छ बुद्धि के कारण उसे पुनः भगवान के क्रोध का भाजन बनना पड़ा। उसकी नौका दुर्घटनाग्रस्त होकर समस्त धन सहित डूब गई। नाविकों के प्रयास से साधु वैश्य दामाद सहित किसी प्रकार बच गया। नदी तट पर रहने वाले बुद्धिमान, सेवा परायण तथा परिश्रमी आश्रमवासियों के मनोयोग पूर्ण प्रयास से सारा धन नदी तल से निकाल लिया गया। वे वैश्य दंपत्ति उसके बाद जीवन भर निष्ठापूर्वक सत्यव्रती बने रहकर समाज की समृद्धि बढ़ाते रहे तथा स्वयं भी सुख, यश और पुण्य के भागी बने। सामान्य व्यक्ति की तरह निर्वाह मात्र का धन अपने लिए खर्च करके शेष सब सद्वृत्तियों के प्रचार प्रसार में लगाने लगे। उनके सत प्रयासों से समाज में धर्म प्रवृत्तियां बढ़ी और असंख्य व्यक्तियों ने सन्मार्ग की प्रेरणा पाकर जीवन को सार्थक बनाया। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा याम चतुरो अध्याय समाप्त। पंचमो अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, और आगे की कथा मैं कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। किसी समय तुंगध्वज नाम का प्रजापालक राजा राज्य करता था। एक बार वह प्रजा की स्थिति को जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने राज्य का निरीक्षण करने निकला। उसने एक स्थान पर
वट वृक्ष के नीचे गोप परिवारों को एकत्रित देखा तो सत्यव्रत धारण करने वाले थे और उस समय धर्मानुष्ठान में लगे थे। यह गोपगण सामूहिक श्रमदान द्वारा उस क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर तथा व्यवस्थित बनाए हुए थे। समाज में जो व्यक्ति बुद्धि, बल, सत्ता, संपत्ति और विद्या से संपन्न हो, उनका कर्तव्य है कि अवसर मिलने पर श्रेष्ठ की प्रतिष्ठा में अवश्य योगदान करें। गोपगणों ने राजा के पास जाकर उस धर्मानुष्ठान में भाग लेने तथा प्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया, किंतु राजा ने उन्हें नीच कुल में उत्पन्न समझकर उनके साथ बैठने और उन्हें स्पर्श करने में भी दोष माना। यह भेद बुद्धि तथा कर्तव्य की उपेक्षा राजा के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। राजा द्वारा सत्य कर्तव्यों की अवहेलना के कारण राज परिवार और राज कर्मचारी भी उससे विमुख हो गए। फलस्वरूप सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गईं और राजा का धन सम्मान लुप्त हो गया। इस प्रकार विपत्ति आने पर राजा ने विचार किया तो उसे अपने अहंकारग्रस्त तथा कर्तव्य विमुख होने का ध्यान आया। बुद्धिमान राजा ने इस दुर्दशा के लिए किसी अन्य को दोष न देकर स्वयं आत्मविश्लेषण किया। उसकी समझ में यह तथ्य आ गया कि उसके द्वारा सत्य धर्म की उपेक्षा होने से ही यह पतन हुआ है। राजा को गोपगणों की याद आई। अपने द्वारा उनकी उपेक्षा की जाने वाली तथा पश्चाताप करके राजा उनके पास स्वयं गया। राजा ने अपनी भूल के लिए उनसे मार्गदर्शन मांगा। उनमें से एक वयोवृद्ध ने उन्हें समझाया। गोप बोले, सत्य मार्ग अपनाने वाले को चाहिए कि वह भेदभाव छोड़कर श्रेष्ठ तत्व जहाँ से भी प्राप्त हो वहाँ से प्राप्त कर ले। हम सब श्रम का सम्मान करते हैं और उसी में लगे रहते हैं। सामूहिकता और श्रम की प्रवृत्तियों के बिना समाज का संतुलन नहीं बन सकता। हम में से हरेक में अपनी योग्यता और श्रम के द्वारा अपने सारे समाज को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने तथा उत्साह हर सदस्य में बना ही रहता है। यही प्रवृत्तियां अपने सहयोगियों में आप भी बढ़ाएं। राजा ने सत्य धर्म संबंधी बातों को बड़े ध्यान से सुना और उन सिद्धांतों का मनन करके तदनुकूल अपने जीवन क्रम का निर्धारण भी किया। प्रेम, श्रम, प्रतिष्ठा अभियान में लोगों की भरपूर सहायता की। राज्य में श्रमशीलता तथा सामूहिकता की वृत्तियों का विकास करने से वह पुनः धन, धान्य तथा प्रतिष्ठा का अधिकारी बन गया। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, जो मनुष्य इस सत्यव्रत को अपनाता है वह दरिद्र भी भगवान की कृपा से धन धान्य से पूर्ण हो जाता है और सब प्राणियों को सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। भयभीत लोगों को निर्भयता प्राप्त होती है। साधक संसार में इच्छित फल प्राप्त करके अन्य समय में सत्य लोक से में स्थान पा लेता है। इसमें कोई संशय नहीं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाम पंचमोध्याय समाप्त। धन्यवाद।